सीएमए एचआईवी टेस्ट के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले सीएमए एचआईवी टेस्ट का इस्तेमाल किस कारण से होता है। तो एचआईवी के निदान करने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल होता है। एचआईवी सीएमए टेस्ट और कौन से नाम से भी जाने जाते हैं। यह टेस्ट एचआईवी कॉम्बो, एचआईवी डीओ, एचआईवी एलाइजा फोर्थ जनरेशन एंड एचआईवी P24 एंटीजन प्लस एंटीबॉडी के नाम से भी जानी जाती है। सीएमए एचआईवी टेस्ट का इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो मोस्ट ऑफ रिपोर्ट्स में इसका नॉर्मल रेफरेंस रेंज <1 और मोर लिखा होता है। इसका मतलब है कि 1 से कम है तो एचआईवी नहीं है और 1 से ज्यादा है तो एचआईवी है। एचआईवी रिएक्टिव का मतलब क्या होगा। यदि आपने सीएमए एचआईवी टेस्ट कराया है और उसके अंदर रिएक्टिव लिखा आता है तो इसका मतलब यह है कि आपके ब्लड के अंदर इस टेस्ट का वैल्यू 1 से ज्यादा आया होगा। मान लेते हैं कि आपका वैल्यू 600, 1000, 2000 ऐसा कुछ आया है, तो क्या इसका यह मतलब होता है कि आपको बहुत ज्यादा बीमारी है? तो नहीं। यह टेस्ट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एचआईवी है या नहीं उसके लिए किया जा सकता है। हमारी बीमारी कौन से स्टेज में है, गंभीर स्टेज है या नहीं, वह इस रिपोर्ट से पता नहीं चल सकता। आपका वैल्यू 2 आया हो या 200 आया हो या 2000 आया हो, सभी का मतलब एक ही है, एचआईवी है। इस एचआईवी टेस्ट का एक्यूरेसी क्या है। यदि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आप एक पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर कभी भी एचआईवी पॉजिटिव का ट्रीटमेंट चालू नहीं करते हैं। हमेशा एचआईवी पॉजिटिव रिपोर्ट्स को अन्य रिपोर्ट से कंफर्म करना होता है। आप अन्य किसी भी किस्म का 2 रिपोर्ट करा सकते हो, वह चाहे एचआईवी टारगेट हो या कॉम्बैट हो या एचआईवी एलाइजा हो, और ये रिपोर्ट पॉजिटिव आते हैं, फाइनली कंक्लूजन में आएगा कि एचआईवी की बीमारी है और उसके बाद ही एचआईवी का इलाज चालू होगा। सीएमए एचआईवी टेस्ट का विंडो पीरियड कितना होता है। तो याद रखें, सीएमए एचआईवी टेस्ट का विंडो पीरियड 45 डेज यानी कि 45 दिन होते हैं। यदि आपका कोई जोखिम का घटना घटी है, यानी कि कॉन्डम फट गया है या बिना कॉन्डम सेक्स वर्कर से या मसाज पार्लर से या अन्य कोई व्यक्ति से आपने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है, शारीरिक संबंध रखा है, तो आपको एचआईवी हुआ है या नहीं हुआ, वह जानने के लिए आप 45 डेज के बाद 45 दिन के बाद सीएमए एचआईवी टेस्ट करा सकते हैं। यदि आपका रिपोर्ट कराया है और रिपोर्ट में नॉन रिएक्टिव आया है, एचआईवी सीएमए टेस्ट नॉन रिएक्टिव है, तो क्या आपको दोबारा रिपोर्ट करने की आवश्यकता है या नहीं। जब आपके खून के अंदर वैल्यू 1 से कम आएगा तब रिपोर्ट के अंदर नॉन रिएक्टिव लिख के आएगा। एचआईवी सीएमए टेस्ट का एक्यूरेसी क्या होता है। तो इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा है और आपने विंडो पीरियड के बाद ये रिपोर्ट्स कराया है, यानी कि 45 डेज के बाद ये टेस्ट कराया है, तो आपको दूसरा और कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सीएमए टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव को रूल आउट करने के लिए दोबारा टेस्ट करना होता है, लेकिन सीएमए टेस्ट फॉल्स नेगेटिव के लिए आपको दोबारा कोई रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक ही रिपोर्ट फाइनल माना जाएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि एचआईवी का रिपोर्ट कितनी बार करना होगा, या हमने रिपोर्ट करा लिया है तो कितनी बार एचआईवी का टेस्ट कराए। तो याद रखिए, सिर्फ एक बार का टेस्ट कराना है, वो विंडो पीरियड के बाद कराना है, और उसके बाद आपका रिपोर्ट नेगेटिव है, नॉन रिएक्टिव लिख के आता है, आपका वैल्यू 1 से कम है,
तो आपको दोबारा कोई टेस्ट नहीं कराना है। कभी कभार कुछ लोग एक से ज्यादा बार HIV का टेस्ट कराते हैं और उसका वैल्यू दूसरे रिपोर्ट में पहले से ज्यादा आ जाता है, तो उसको ये डर लगने लगता है कि शायद HIV की बीमारी उसके शरीर में धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन याद रखिए, आप एक रिपोर्ट कराओ या 5 रिपोर्ट्स कराओ, जब तक आपकी रिपोर्ट का रिजल्ट 1 से कम आ रहा है तब तक आपको HIV नहीं है और आपको डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। कभी बार ऐसा भी होता है कि वैल्यू जो है, इंडेक्स वैल्यू, रेफरेंस रेंज का जो वैल्यू है, उसका रिजल्ट से काफी नजदीक हो जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी का रिजल्ट 0.85 आया, तो उसको ऐसा लगता है कि उसका वैल्यू 1 से काफी नजदीक है, तो कहीं मैं HIV से नजदीक तो नहीं हूं। तो याद रखिए, ऐसा नहीं होता है। यदि आपका वैल्यू 1 से कम है, वह चाहे 0.1 से लेकर 0.99 तक कुछ भी हो, तो इसका एक ही मतलब होता है, आपको HIV नहीं है। ये टेस्ट का खर्च कितना आता है? तो एक टेस्ट का खर्चा 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में पीपल्स लैबोरेटरीज में हो सकता है। इस रिपोर्ट का यदि आप कराना चाहो तो कितने दिन में आपको रिपोर्ट मिल सकता है? औसतन 1 से 2 दिन का वक्त लगता है रिपोर्ट मिलने में, लेकिन लेबोरेटरी के वर्कलोड के आधार पर ये वक्त कम या ज्यादा भी हो सकता है। यदि आपने ए टेस्ट कराया है, तो फिर ए टेस्ट आपने मान लीजिए कि आपके शहर में लेबोरेटरीज नहीं है जहां पर ए टेस्ट होता है, और वो ब्लड सैंपल्स किसी और जगह पर ट्रांसपोर्ट होकर किसी बड़े शहर में गया है, तो लोग ऐसा भी पूछते हैं, क्या सर हमारा रिपोर्ट सही आएगा या नहीं आएगा? क्या इससे हमारा रिपोर्ट बदल जाता है? कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि HIV का वायरस तो तुरंत मर जाता है, तो जब ब्लड किसी और सिटी में जाएगा तो रिपोर्ट गलत तो नहीं आएगा, गलत तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो याद रखिए, HIV का वायरस बाहरी वातावरण में यदि मर भी जाता है, तब भी हम ये जो टेस्ट करते हैं, हम ये वायरस से ये टेस्ट में वायरस का पता नहीं लगाते, वो वायरस के खिलाफ बनने वाले जो एंटीबॉडी है उसका पता लगाते, या तो वायरस का जो स्ट्रक्चर्स का एक छोटा सा भाग है, एंटीजन जो उसका पार्ट है, उसका पता लगाते हैं। तो यदि सैंपल हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर भी करते हैं, तब भी रिपोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चेतावनी, एक्सपोजर से 3 दिन के भीतर PEP यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन का इस्तेमाल से HIV होने से हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन एक्सपोजर से 3 दिन के बाद किसी भी किस्म की दवाई, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, ART मेडिसिन हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हो, जीन थेरापी हो, या अन्य किसी किस्म की मेडिसिन या हर्बल दवाई हो, उससे HIV को नहीं रोका जा सकता। और HIV विंडो पीरियड ट्रीटमेंट, HIV विंडो पीरियड मेडिसिन और विंडो पीरियड ट्रीटमेंट, ऐसा कोई शब्द दुनिया की किसी भी किस्म की किताब में नहीं है, किसी किस्म की गाइडलाइन में भी नहीं है। तो इस किस्म का किसी दवाई का प्रयोग ना करें और अपने आप को स्वास्थ्य और पैसे के रूप में होने वाले नुकसान से बचें। हमारा मिशन है HIV एक्सपोजर से जुड़ा हुआ आपका डर और दर्द को दूर करना, और हमारा विजन है HIV के बारे में आसान भाषा में आपको सच्ची और सही जानकारी देना। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशेंट का कंसल्टेशन कर चुका हूं। यह चैनल HIV के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहां पर जानकारी विज्ञान के आधार पर दी जाती है। लेकिन याद रखिए, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। यहां पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। HIV के सिम्टम्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए
लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और HIV के टेस्टिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। थैंक यू।